दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग है चेन्नई से महाबलीपुरम और हमारा टोटल डिस्टेंस है 55 किलोमीटर। हम लोगों ने जूम कार से यह एक वैगनार ली है, सेल्फ ड्रिवन कार, ताकि हम लोग कहीं पे भी रुक सकते हैं, आ जा सकते हैं। अगर बच्चे साथ में तो ये इजी रहता है, जूम कार से बुक कर लीजिए। हम लोग सुबह में चेन्नई से निकले हैं, करीबन 8 बजे के आसपास निकले हैं। बादल भी छाए हुए हैं, बारिश का मौसम बनने वाला है और अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं महाबलीपुरम के लिए। महाबलीपुरम को ममल्लापुरम भी कहा जाता है। वहाँ पे क्या कौन सी चीज़ें फेमस है, वहाँ पे क्या देखने लायक है, मैं आज के व्लॉग में आपको वो बताने वाली हूँ। तो आप हमारा यह व्लॉग एंड तक के देखिए। चेन्नई के रास्ते भी अच्छे हैं और गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। कहीं पे बादल है तो कहीं पे धूप है। अभी हम लग चुके हैं ईस्ट कोस्ट रोड को, ECR रोड। चेन्नई के रास्ते भी बहुत अच्छे हैं। कार चलाने में बड़ा मजा आ रहा है। अभी हम लोगों ने चेन्नई सिटी क्रॉस कर लिया है। अभी थोड़ा सा आउटस्कर्ट एरिया है, इधर भीड़ भी कम दिख रही है। अभी देखते हैं आगे और ट्रैफिक मिलेगा क्या। एक चीज ना आपने यहाँ पे नोटिस करी है, यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है हमको जो सुबह कोई ओपन हो। यहाँ पे सारे के सारे क्लोज्ड है। अगर प्लीज आपको सुबह जल्दी ट्रैवल करना है तो आप सिटी से ही ब्रेकफास्ट करके निकलिएगा। तो देखते हैं आगे कुछ मिलेगा। अगर अभी आगे कुछ मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे है ऑप्शन बोल के। महाबलीपुरम पे ये वाला एक अच्छा होटल है। यहाँ से महाबलीपुरम रहता है 29 किलोमीटर्स और ये होटल स्वर्णा प्योर वेज है। होटल स्वर्णा कैफ़े का यह है मेनू कार्ड और यहाँ पे रेट भी रिजनेबल है। अभी यहाँ की टेस्ट भी बताएंगे आपको कैसी है। अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है इडली सांभर चटनी और बच्चों ने ऑर्डर किया है उनके लिए डोसा। एक ने मसाला डोसा ऑर्डर किया है तो दूसरी ने हमारे रवा डोसा ऑर्डर किया है। यहाँ की टेस्ट भी बहुत अच्छी है। अभी महाबलीपुरम जाते वक्त हम लोगों को फर्स्ट टोल गेट लगा है। अभी यहाँ का चार्ज कितना है मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए, जो फर्स्ट टोल गेट है उसका रेट है 50 रुपीज़ वन साइड का। अगर आप सेम डे ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको लगेंगे 75 रुपीज़। अभी हम आगे ममल्लापुरम के लिए निकले हैं। अभी देखिए मौसम बहुत अच्छा है, बादल भी है और ऐसा लग रहा है कि अब बारिश आने वाली है। ये हल्की हल्की बूंदे भी लग रही है।
रास्ते पे भीड़ भी नहीं है, रास्ता भी खुला है, गाड़ी चलाने में मज़ा भी आ रहा है। अभी हम लोगों को हाईवे छोड़ना नहीं है, हम लोगों को स्ट्रेट निकलना है। ये देखिए महाबलीपुरम आ गया है लगभग। ये देखिए यहाँ से मूर्तियाँ वगैरह स्टार्ट हो गई है जो पत्थर से बनी है। महाबलीपुरम की यही खासियत है, इधर पत्थर से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है। और यहाँ पे रास्ते में हर जगह पे रिसोर्ट है, सी साइड रिसोर्ट है ये, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आप अगर आपका हॉल्ट करने का कुछ इरादा है, प्रोग्राम है, तो आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं। हॉल्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है यहाँ के रिसोर्ट। सी साइड है तो आपको सी का व्यू भी दिखाई देता है। अभी यहाँ से महाबलीपुरम है 1 किलोमीटर। अभी हम एंटर कर रहे हैं महाबलीपुरम के लिए। यहाँ पे व्हीकल एंट्रीज होती है, 2 व्हीलर का, कार का, वैन का, बस का अलग अलग रेट है, जो हमें पे करके ही अंदर एंट्री मिलती है। ये देखिए महाबलीपुरम में हमें इतने स्पॉट एक्सप्लोर करना है। अभी हम जा रहे हैं बटर बॉल की तरफ, उसे कहा जाता है कृष्णाज बटर बॉल। यहाँ पे रास्ते पे छोटे छोटे मंदिर भी है, वो भी अच्छे हैं। ये देखिए अभी हम पहुंच गए हैं बटर बॉल की ओर। अभी हम यहाँ पे कार पार्क करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को पार्किंग का पैसा नहीं लगेगा, जो हमने ऑलरेडी मेन गेट पे दे दिया है। बटर बॉल की तरफ जाने के लिए टिकट रेट है, इंडियन सिटीजन के लिए 40 रुपीज़ है। ये देखिए ये है वो बटर बॉल जो दूर दूर से लोग यहाँ देखने आते हैं। लगभग ये लड्डू 250 टन का है और 20 फीट ऊंचा है। तमिल में इसे वान इराई कल कहा जाता है इस लड्डू को। यहाँ की हिस्ट्री ऐसे है कि इस पत्थर को 7 हाथियों की मदद से हटाने का प्रयास किया था, लेकिन वह इस जगह से हिला ही नहीं। बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आई थी, तब भी यह पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिला जगह से अपने। यहाँ रहने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि यह गोल आकार का पत्थर भगवान कृष्ण के प्रिय मक्खन का प्रतीक है। हेलो सानवी, हिस्ट्री पढ़ ली आपने? ये देखिए कृष्णास बटर बॉल, कृष्णा का माखन लड्डू। इस बॉल को किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं है। कृष्णा का मक्खन लड्डू।
कृष्णाज वाटरफॉल के पास में एक केव है, वहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं अभी कि वहाँ पे क्या है। ये देखिए, एंटर करने के बाद का मैं आपको व्यू बताती हूँ। अभी यहाँ पे एक वेल टाइप छोटा सा है, उसको वेल नहीं बोल सकते अपन। ये देखिए, ये केव्स है वहाँ पे। यहाँ पे पत्थरों का आर्ट देखिए आप, कितना अच्छा है। यह देखिए, गोपी के सामने स्थित पाषाण कृतित त्रिकक्षीय मंदिर है ये, जो मैं आपको बताती हूँ अभी। ये देखिए, यहाँ का पत्थरों का आर्ट देखिए आप, कितना अच्छा है। मैं अभी आपको यहाँ से व्यू बता रही हूँ, जो आजू बाजू में है वह बता रही हूँ। अभी हम लोग वहाँ से बाहर आए हैं। यहाँ से नीचे से भी अच्छा रास्ता है जाने के लिए, पर ये वाला शॉर्टकट है, अच्छा है, आराम से जा भी सकते हैं। आसानी से बच्चे भी निकल गए हैं। यहाँ पे जगह जगह पे नींबू शरबत, कुकुम्बर यानी कि काकड़ी, कैरी सब कुछ मिलता है। ठंडा पानी भी है इनके पास में, सोडा भी दिख रहा है। भी हम लोगों ने टेस्ट तो नहीं किया है, एंड में अगर टेस्ट किया तो आपको बताऊंगी कैसा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम वाटरफॉल के कुछ आगे केव है वो उधर जा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग शेप के रॉक है। और अगर आपको फोटोज लेना है तो आप उस केव के बाहर एक ट्री है, और उधर ना फोटो ले सकते हो बैठ के। और अगर आपको बैठना है तो प्लीज। काफी बड़े बड़े रॉक्स है। यहाँ पे दोपहर के टाइम में मत आना, क्योंकि यहाँ की धूप बहुत होती है। अभी हम मॉर्निंग में 10:30 के आसपास है यहाँ पे, 10:30 to 10:45 AM। तो भी हम लोगों को धूप बहुत लग रही है। अर्ली मॉर्निंग जितना हो सकता है उतने जल्दी महाबलीपुरम पहुँचने की कोशिश करना। ऑरेंज कलर का, और उधर जाकर आप व्यू देख सकते हो। और समुंदर का यहाँ से बहुत अच्छे से व्यू दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बिकने के लिए है। कच्ची कैरी, उसको नमक मिर्ची लगा के है, और ककड़ी भी है यहाँ पे, सोडा है, नींबू शरबत है, पानी की बोतल है। आप कुछ भी लो, 30 रुपीज़ का है। अभी ऊपर कुछ भी नहीं है, सारा प्लेन है। अभी आप जो देख रहे हो सामने, वो है पाषाण कृतित वराह मंदिर।
आइए मैं आपको पास से बताती हूँ। यहाँ पे आप पत्थरों का आर्ट देखिए कितना अच्छा है। देखिए कितने फुर्सत से बनाया है बनाने वाले ने भी। कितना अच्छा पत्थरों का आर्ट है, कितना बारीक कोरीव काम किया हुआ है इसके ऊपर। अभी हमने केव्स के यहाँ से ऊपर टर्न लिया है। अभी ऊपर का भी शॉर्टकट रास्ते से ही जाएंगे क्योंकि धूप काफ़ी है, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो। नहीं तो रास्ता तो अच्छा है ऊपर जाने के लिए, पर हम लोग यहाँ से शॉर्टकट ले रहे हैं। ये देखिए ये है राजगोपुरम। मैं भी आपको यहाँ का व्यू बताती हूँ। राजगोपुरम, इसकी हिस्ट्री मैंने इसके पहले आपको बताई है। अभी हम देखते हैं अंदर क्या है। ये देखिए यहाँ से लाइट हाउस भी बहुत क्लियर दिखाई देता है। अगर लाइट हाउस के ऊपर जाओगे तो आजू बाजू का एरिया भी बहुत अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ का आप आर्ट देखिए कितना अच्छा है। महाबलीपुरम की यही खासियत है, यहाँ का आर्ट। कितना फाइन आर्ट है ये। यहाँ पे काफी फॉरेनर भी विजिट करने आते हैं। ये देखिए राजगोपुरम का मेन एंट्री गेट यहाँ से है, जो मैं आपको बता रही हूँ। अभी हम लोग नीचे जाएंगे और आगे और क्या है वो देखेंगे। ये देखिए ये एक मंदिर दिखाई दे रहा है, काफी सुंदर है। यहाँ पे एक टेम्पल है, हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं क्या है, किस भगवान का टेम्पल है। गणेश रथ कि यहाँ पे गणपति जी का टेम्पल। ये है कृष्ण मंडपम। इसे कृष्ण का मंडप कहा जाता है, जिसे कृष्ण गुफा मंदिर भी कहा जाता है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ये एक प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाया गया पल्लव कालीन मंडप है। यह पूरा पत्थरों से बना हुआ है। देखिए आप, मैं आपको पास जाके बताती हूँ कैसा है। ये देखिए जो मैं आपको मंदिर बता रही हूँ वो है भगवान विष्णु का मंदिर। देखिए कितना सुंदर मंदिर है ये। यहाँ पे मंदिर में आने के बाद में निकलने की इच्छा ही नहीं होती है, बहुत अच्छा है। अभी हम आए हैं ईश्वर टेम्पल की ओर। ईश्वर टेम्पल को थोड़ी चढ़ाई करके जाना होता है ऊपर। यह जो टेम्पल है वो पहाड़ी पर है और लाइट हाउस के पास है, और महिषासुर मर्दिनी जो मंडप है उसके ऊपर है। जो नीचे के साइड में है वो महिषासुर मर्दिनी मंडप है। यह टेम्पल पहाड़ी पर होने के कारण यहाँ से पूरे महाबलीपुरम शहर और बंगाल की खाड़ी का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। मैं अभी वो आपको ऊपर जाकर बताऊंगी कि कितना सुंदर यह मंदिर है, बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ आते हो तो यह मंदिर मिस मत करिएगा। आप पूरा टाइम निकाल के आओ यह देखने के लिए। यहाँ से ऊपर से बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है।
ये देखिए लाइट हाउस के कितने पास है और यहाँ पे हवा तो बहुत चलती है और यह है समुंदर का व्यू। समुंदर का एक तरफ समुंदर है तो दूसरी तरफ महाबलीपुरम सिटी है। देखिए आप कितना प्यारा लगता है यहाँ से। यहाँ पे अंदर लॉक करके रखा है, यहाँ पे एंट्री नहीं है जाने के लिए अंदर। अगर होती तो मैं आपको बताती अंदर क्या है। यह देखिए, यह है महिषासुर मर्दिनी मंडप, जो जिसके ऊपर यह ईश्वर टेम्पल है। मैं आपको ये नीचे का जो महिषासुर मर्दिनी मंडप है मैं वो आपको बताती हूँ। यह जो टेम्पल है महाबलीपुरम का, यह काफ़ी फेमस टेम्पल है। यहाँ पे बहुत से मूवी की शूटिंग भी हुई है ये प्लेस पे। मैं आपको ये देखो ऊपर से नीचे तक के नज़ारा दिखाती हूँ कि कैसा नीचे जो महिषासुर मर्दिनी मंडप है और उसके ऊपर ईश्वर टेम्पल है। महाबलीपुरम का काफ़ी फेमस टेम्पल है ये। यह देखिए पत्थरों से बनी एंटीक चीजें कितनी अच्छी है। यहाँ पे हम और एक जगह पे आए हैं जिसका नाम है 5 रथास, मतलब 5 रथ। अभी पत्थरों में बनाए हुए रथ हैं। इसमें हाथी का स्कल्पचर भी दिख रहा है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए जो पहला रथ है वो है द्रौपदी रथ। यहाँ का आर्ट देखिए, ये सिंगल पत्थर से बनाया हुआ पूरा रथ है। ये देखिए अंदर का व्यू बता रही हूँ मैं आपको। पूरे पत्थर का कोरीव काम है ये, कितना अच्छा है। ये सेकंड रथ है अर्जुना रथ। और ये जो रथ मैं आपको बता रही हूँ वो सिंगल पत्थर से बनाया हुआ रथ है और ये काफी फेमस है महाबलीपुरम का। यहाँ पे भी पिक्चर की मूवी की शूटिंग हुई है। ये देखिए, ये जो थर्ड रथ है ये है भीमा का रथ। भीम के जैसे ही बड़ा वाला रथ है भीम का। यहाँ का सबसे बड़ा रथ है वो भीम का रथ है। ये जो फोर्थ है ये है नकुल सहदेव का रथ। उन दोनों का साथ में ही है। ये देखिए अंदर का व्यू बता रही हूँ। ये सारे रथ सिंगल पत्थर से कोरे हुए रथ है। यह है धर्म राजा का रथ। यहाँ का कोरीव काम देखिए कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। तो ये नकुल सहदेव रथ के बाजू में यहाँ पे एक बड़ा सा हाथी है, एलिफेंट। अभी मैं आपको मार्केट लाइन बता रही हूँ।
देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, एंटिक एंटिक चीज़ें हैं, पत्थरों से बनी हुई है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे कुछ खरीदी भी कर सकते हैं। ये देखिए नारियल से बने हुए गणपति जी और मंकी कितने अच्छे हैं। नारियल से बनाया हुआ है वो। एक नारियल के ऊपर कितना कोरीव काम करके गणपति बनाए उसके, वो देखिए बहुत ही प्यारी चीज है वो तो, बहुत अच्छी है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम निकले हैं शॉर टेम्पल की ओर। अभी हम पहुंच चुके हैं शॉर टेम्पल की वहाँ पे। अभी हम यहाँ पे शॉर टेम्पल देखना है हम लोगों को, तो काफ़ी चल के जाना होता है अंदर। यह मंदिर का जो परिसर है वह भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। मतलब वहाँ पे भगवान शिव और विष्णु की प्रतिमा है ऐसे माना जाता है। इसमें 3 मुख्य मंदिर है, जिनमें 2 शिव मंदिर है और एक बीच में है विष्णु मंदिर। अभी मैं आपको अंदर का बताऊंगी जाके कि वहाँ पे कैसा है क्या है। यह जो शॉर टेम्पल है वह समुंदर के किनारे पे है, मतलब समुंदर के तट पे है। तो यहाँ पे बहुत से मूवीज की शूटिंग भी हुई है। यह देखने के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं आपको वह दिखाती हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी अवेलेबल है। अगर आपको चल के नहीं जाना है तो आप 50 रुपीज पर सीट से शॉर टेम्पल के वहाँ पे जा सकते हैं इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठ के। दूर से ही देखने में नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर और मंदिर के बाजू में बहुत सारी प्लेस है यहाँ पे, और बाजू में समुंदर है। यहाँ पे बहुत से मूवीज की शूटिंग भी हुई है। यह प्लेस बहुत सुंदर है। महाबलीपुरम का सबसे फेमस है ये शॉर टेम्पल। ये देखिए पत्थरों से बना हुआ आर्ट में जो आपको बता रही हूँ। दोपहर का समय है तो यहाँ पे धूप भी है। ये देखिए मंदिर का अंदर का पार्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ के मंदिरों में कहीं पे भी मूर्तियां नहीं होती है भगवान की। और अभी यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, तो ये एरिया जाने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो मैं अंदर का आपको नहीं बता पाऊंगी। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है अंदर। ये एक मंदिर है यहाँ का, और ये जो पूरा मंदिर है वो इस तरीके से दिखता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है पुदुचेरी का, यानी कि पौंडीचेरी का। पौंडीचेरी का दूसरा नाम है पुदुचेरी।
तो नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग मिलते हैं। मैं आपको पुदुचेरी बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।